पूजा मायका। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। नीतू हैरान परेशान अपनी कानों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। ऐसी कौन सी बात नीतू ने सुन ली हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली नीतू से। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी नीतू इसीलिए सबकी लाडली थी। दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी के जैसे वह जान थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब नीतू के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू, आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो कभी ऊंच नीच हो जाए उसके विपत्ति का सिंगार बनेगी यह पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते यह दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पापा थोड़ा रुक कर बोले, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना चाहिए नीतू की शादी के बारे में। इधर नीतू शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसीलिए नीतू को ससुराल के नाम से डर लगने लगता था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ नीतू का बीए पूरा हो गया। कई जगह जाने के बाद नीतू के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी नीतू की शादी है नितेश बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदरलाल जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं नितेश जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी नीतू को। खुशी खुशी शादी की सारी रस्में पूरा होने के बाद नीतू आज ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। नीतू की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती हैं। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए नितेश की माँ सविता जी कहती हैं, नीतू कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ? अरे तुम सबकी भी माँ हो। पहले 2 बेटी थी, अब 3 हो गई मुझे। हंसते हुए बोली, चलो अब नीतू को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब न, खिंचाई करते हुए ननद बोली। नीतू को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में नितेश जी की माँ ऐसी हैं। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती हैं, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती हैं, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी नितेश बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी नीतू? बस कहीं नहीं, यूं ही नितेश के पास आते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ सुबह जब आंखें खुलती है तो नीतू देखती है कि सविता जी घर का सारा काम कर चुकी होती हैं। नीतू, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है, नीतू कहती है। माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, मैं कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। नीतू बोली, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है।
कोई बात नहीं, सबिता जी ने कहा। नितेश, नीतू को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब नीतू अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक रुक जाती। यह बातें सुंदरलाल जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर पर चढ़ा दी हैं बेटी कहकर। शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? सबिता जी कहती कि अभी बच्ची है, नासमझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। थोड़े दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद नीतू 2 बच्चे की माँ बन गई, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटा मैके जाने वाला। जब मन होता तब कोई न कोई बहाना बनाकर मैके चली जाती। बच्चे को अपनी सास यानी सबिता जी पर छोड़ जाती। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को। दोनों भाभियों के बीच नीतू की वजह से हमेशा अनबन लगी रहती थी। इस बार नीतू जब मायके आई नितेश जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह नीतू जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि उसकी माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है नीतू जी को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती हैं। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं। लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। भाभी बोली, खुद तो आती ही हैं, नितेश जी को भी लेते आती हैं। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी, हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं नीतू से बात करूँगी। तभी नीतू माँ से लिपटते हुए बोली, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन कभी नहीं आऊँगी। यही मेरा फैसला है। मुझे समझ में आ गया है कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर हो जाता है और मायका रिश्तेदार। यही सही है माँ। इतना कहते उसके आंख भर आए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कहानी को पूरा देखिए। डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो का लिंक है आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।